पता है, हम सब ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जीते हैं। हमें लगता है कि बस बिजी रहना मतलब बहुत काम करना ही प्रोडक्टिव होना है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर ये सारी मेहनत गलत दिशा में जा रही हो। आज की कहानी इसी कड़वे सच के बारे में है, और हाँ, उससे बाहर निकलने के रास्ते के बारे में भी। ये कहानी है ऋतिक की। अब बाहर से देखें तो ऋतिक की जिंदगी एकदम परफेक्ट लगती थी। अच्छी नौकरी थी, रहने को घर था, मतलब सब कुछ तो था। लेकिन अंदर ही अंदर वो एक अजीब से खालीपन से जूझ रहा था। उसे महसूस होता था कि वो बस जिंदगी काट रहा है, जी नहीं रहा। ये एक ऐसी फीलिंग है जिसे शायद हम में से कई लोग समझते हैं, है ना? तो ऋतिक के इस खालीपन का जवाब उसे मिला कहाँ? एक रात वो बस यूं ही बोर होकर फोन स्क्रॉल कर रहा था कि तभी उसकी नजर एक किताब के रिव्यू पर पड़ी। किताब का नाम था हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड, और बस उस टाइटल को पढ़ते ही उसे लगा, अरे यही तो है, यही तो वो चीज है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत। जैसे जैसे ऋतिक उस किताब में डूबता गया, उसे अपनी सबसे बड़ी कमी शीशे की तरह साफ दिखने लगी। वो हमेशा से बड़े बड़े ख्वाब तो देखता था, लेकिन उन तक पहुंचने का कोई नक्शा, कोई प्लान उसके पास था ही नहीं। किताब की एक लाइन ने तो उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। लाइन कुछ ऐसी थी कि अगर किसी को यही नहीं पता कि जाना कहाँ है, तो वो भला कहीं कैसे पहुंचेगा। और बस यहीं से ऋतिक के बदलाव का पहला फेज शुरू हुआ। उसने फैसला किया कि अब वो हवा में महल नहीं बनाएगा, बल्कि जमीन पर काम करेगा। उसने अपने बड़े बड़े सपनों को छोटे, ठोस और नापे जा सकने वाले लक्ष्यों में बदलना शुरू कर दिया। तो ऋतिक ने सिर्फ सोचा नहीं, उसने उठाया पेन और लिख डाला। अपनी डायरी में 3 एकदम क्लियर, ठोस लक्ष्य तय किए। 6 महीने में 10 किलो वजन कम करना, 3 एडवांस्ड मार्केटिंग कोर्स पूरे करना और हर महीने 5 नई किताबें पढ़ना। और पता है, सिर्फ लिखने भर से ही उसे एक अजीब सा सुकून मिला। ऐसा लगा जैसे दिमाग से सारी धुंध छट गई हो और रास्ता बिल्कुल साफ नजर आने लगा हो। इसी को कहते हैं क्लैरिटी की पावर। अगली सुबह ऋतिक का जोश देखने लायक था, लेकिन जैसे ही सुबह 6 बजे का अलार्म बजा, क्या हुआ होगा? वही जो अक्सर होता है, आदत से मजबूर हाथ गया सीधा स्नूज बटन पर, और वो 5 मिनट कब 1.5 घंटे बन गए उसे पता तक नहीं चला। ये हमें एक बड़ी सीधी सी बात याद दिलाता है कि सिर्फ जोश से काम नहीं बनता। अब जाहिर है, पहली ही कोशिश में फेल होने पर ऋतिक को खुद पर बहुत गुस्सा आया। लेकिन फिर उसे किताब की वो एक लाइन याद आई, फेलियर इस सफर का हिस्सा है, हार मत मानो, बस वापस ट्रैक पर आ जाओ। और बस उसने इस हार को एक फुल स्टॉप नहीं माना, बल्कि एक सबक की तरह लिया। उसे समझ आ गया था कि गिरना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है गिरकर वहीं पड़े रह जाना। तो अब ऋतिक को एक बात तो साफ हो गई थी कि सिर्फ विल पावर के भरोसे ये जंग नहीं जीती जा सकती। एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जो उसे तब भी आगे बढ़ाता रहे जब उसका बिल्कुल मन ना हो। उसे आदतों का एक पूरा का पूरा ढांचा तैयार करना था। तो उसने किया क्या? अपने बड़े गोल्स को रोज के छोटे छोटे टास्क में तोड़ दिया। दीवार पर एक चार्ट लगाया और हर बार जब वो कोई छोटा काम पूरा करता तो उस पर एक टिक लगा देता। ये छोटी छोटी जीतें उसे रोज मोटिवेट करती थी। और हाँ, उसने अपने रूटीन में परिवार के लिए भी वक्त निकाला, क्योंकि अब उसे समझ आ रहा था कि असली डिसिप्लिन सिर्फ काम के बारे में नहीं है, बल्कि जिंदगी के हर हिस्से में बैलेंस लाने के बारे में है। और इस नए सिस्टम का असर अरे हैरान कर देने वाला था। जो काम पहले उसे पूरे पूरे दिन उलझाए रखते थे, वो अब लंच से पहले ही निपटने लगे। उसका फोकस एकदम लेजर शार्प हो गया। अब वो सिर्फ बिजी नहीं था, वो सच में प्रोडक्टिव था। एक शाम क्या हुआ, ऋतिक ने अपना पढ़ाई का रूटीन तोड़ा और एक दोस्त के साथ मूवी देखने चला गया। पहले तो उसे बड़ा गिल्ट हुआ, लेकिन फिर उसे एक बहुत जरूरी सबक मिला कि डिसिप्लिन का मतलब खुद को जेल में डालना या कोई रोबोट बन जाना नहीं होता। कोई भी प्लान जो बहुत ज्यादा सख्त हो, वो एक न एक दिन टूट ही जाता है। लंबे सफर के लिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी तो जरूरी है। तो ऋतिक ने अपनी बाहरी दुनिया को तो एक सिस्टम में ढाल लिया था, लेकिन अब उसे रियलाइज हुआ कि असली जंग तो अंदर लड़ी जानी है, मन के अंदर। तो अब ये कहानी आदतों से आगे बढ़कर उन अंदरूनी भटकाओं पर आती है जो असल में हम सबको सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। एक शाम का किस्सा है। ऋतिक ने सोचा, चलो बस 15 मिनट टीवी देख लेता हूँ, और वो 15 मिनट कब कई घंटे बन गए पता ही नहीं चला। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने वही किताब उठाई और उसमें एक लाइन पढ़ी,
छोटे छोटे पलों की खुशी का लालच ही बड़े सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ये शब्द उसे सीधे तीर की तरह लगे और उसी वक्त उसने सेल्फ कंट्रोल के लिए खुद से एक नया वादा किया। इसी किताब में उसे मंकी माइंड के कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला। मतलब हमारे दिमाग में एक बेचैन बंदर है जो एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता रहता है, कभी पास्ट की यादों में तो कभी फ्यूचर की चिंताओं में। और सबसे बड़ी चुनौती है इस बंदर को पकड़कर प्रेजेंट मोमेंट में, यानी कि आज में, अभी में टिका कर रखना। तो सवाल यह है कि ऋतिक ने इस मंकी माइंड को काबू में किया कैसे? उसने एक बहुत ही सिंपल टेक्निक अपनाई, रोज सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन। हाँ, शुरू में ये बहुत मुश्किल था। उसका मन तो 1000 तरफ भागता था, लेकिन वो अपने ख्यालों से लड़ता नहीं था, बस उन्हें बादलों की तरह आता जाता देखता और बड़े आराम से अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पर ले आता। और इस प्रैक्टिस का असर जल्द ही उसकी असल जिंदगी में भी दिखने लगा। एक दिन ऑफिस में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई। सब लोग घबराए हुए थे, टेंशन में थे, लेकिन ऋतिक वो एकदम शांत और फोकस था। उसने पैनिक करने के बजाय ठंडे दिमाग से फैसले लिए और सब हैरान थे कि भाई ये आदमी इतने प्रेशर में इतना शांत कैसे रह सकता है। ये पावर थी माइंडफुलनेस। अब तक ऋतिक को लगने लगा था कि भाई अब तो सब कुछ कंट्रोल में है, सब जीत लिया है। लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा टेस्ट तो अभी बाकी था। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां ऋतिक को अपनी करियर की सबसे बड़ी फेलियर का सामना करना पड़ता है। हुआ ये कि एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की डेडलाइन पास आ रही थी और प्रेशर बढ़ता जा रहा था। ऋतिक ने एक लीडर की तरह काम को टीम में बांटने के बजाय एक हीरो बनने की कोशिश की। सोचा सब कुछ खुद ही कर लूंगा, और नतीजा, प्रोजेक्ट बुरी तरह से फेल हो गया। उसे लगा जैसे वो वापस जीरो पर आ गया है। सारी मेहनत सब बेकार हो गई। उसी निराशा के मोमेंट में उसने फिर से वो किताब उठाई और उसमें लिखे शब्द पढ़े कि हार अंत नहीं होती, ये एक सीढ़ी होती है, इससे सीखकर और मजबूत बना जा सकता है। इस एक लाइन ने उसकी पूरी सोच को ही पलट कर रख दिया। उसने अपनी फेलियर को एक फुल स्टॉप की तरह नहीं, बल्कि सीखने के एक मौके की तरह देखना शुरू कर दिया। और यहीं पर ऋतिक को सबसे गहरी बात समझ में आई। हम सबको अक्सर लगता है ना कि असली खुशी मंजिल पे पहुंचने में है, लेकिन सच तो ये है कि असली खुशी मंजिल में नहीं, बल्कि उस सफर में है, उस रोज की मेहनत में, उस पसीने में और उस ईमानदारी में जिसके साथ कोई अपना रास्ता तय करता है। तो इस पूरे सफर के बाद ऋतिक के लिए डिसिप्लिन शब्द का मतलब ही बदल चुका था। ये अब खुद को सजा देना नहीं था, बल्कि ये थी आजादी। अपने मूड का गुलाम बनने के बजाय अपनी जिंदगी का मालिक बनने की आजादी, अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथों में रखने की आजादी। तो आखिर में ऋतिक का ये सफर हमें सिखाता क्या है? देखिए, ये एक खालीपन से शुरू हुआ जिसने उसे क्लैरिटी की तरफ धकेला। फिर उसने फेलियर का स्वाद चखा जिसने उसे एक सिस्टम बनाने पर मजबूर कर दिया। उसने बैलेंस का मतलब समझा और आखिर में अपने मन पर मास्टरी हासिल की। ये कोई सीधी लाइन का सफर नहीं है, ये ग्रोथ का एक साइकिल है। तो अंत में ऋतिक की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत पावरफुल सवाल पर लाके छोड़ देती है। एक ऐसा सवाल जो हर किसी को हर रात सोने से पहले खुद से पूछना चाहिए। क्या आज मैंने अपने लक्ष्य की ओर एक भी कदम बढ़ाया? अगर जवाब हाँ है, तो इसका मतलब है कि रास्ता सही है।